वेदविनाशिनं नित्यं यायनम् अजम् अव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयाति हन्तिकम्। अगर तुम इसका उच्चारण कर रहे हो तो पीछे 2 बार क्लिक कर करके इसका उच्चारण कर लेना या लर्न कर लेना, और इस वर्ड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके तुम इसको लाइन टू लाइन अच्छे से जान सकते हो। वैसे तो हमें भी इस वीडियो में बताने ही वाले हैं। तो देखो यहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्णा बोलते हैं वेद अविनाशी, तो इसमें 2 वर्ड है वेद और अविनाशी। यहाँ पे तुम देख सकते होगे वेद और अविनाशी। वेद का मतलब है जान लो, नो, जान लो। क्या जान लो? अविनाशिनम नित्यम, अविनाशी है, इनडेस्ट्रक्टिबल है, नित्यम है, इटर्नल है। और कौन है ये? या एनम, ये सोल। अजम अव्ययम, अजम हम लोग बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, मेरे को पता नहीं कि तुमको याद होगा कि नहीं। अजम मतलब होता है अनबॉर्न, और अव्ययम का मतलब अव्ययम का मतलब इम्यूटेबल। फिर दैट बीइंग सेड, इतना कुछ बताने के बाद लॉर्ड श्री कृष्णा अर्जुन को कि जान लो, ये जानते हुए कि अविनाशी है, नित्यम है ये सोल, अजम है, अव्ययम है। फिर दैट बीइंग सेड कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयाति हन्तिकम। तब पार्थ बताओ कैसे कोई किसी को मार सकता है। कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयाति हन्तिकम। तो ये लॉर्ड श्री कृष्णा बोलते हैं। अब देखो ट्रांसलेशन पढ़ेंगे हम लोग। ओ पार्थ, हाउ कैन अ पर्सन हु नोट्स दैट द सोल इज indestructible, eternal, unborn and immutable kill anyone or cause anyone to kill? अब देखो अगर हम लोग श्रीला प्रभुपाद के पर्पट में जाएंगे तो श्रीला प्रभुपाद हम लोग को 2 चीज़ बोलते हैं। पहला, वही जो श्रीला प्रभुपाद पहले से बोलते हुए आ रहे थे कि नॉन वायलेंस कब करना है, कब नहीं करना है। अगर या नॉन वायलेंस कर रहे हो या वायलेंस कर रहे हो तो वो कंप्लीट तुम्हारे हैंड में है, नॉलेज में है। मतलब कंप्लीट तुम्हारे हैंड में, इसका मतलब ये नहीं कि जाके कुछ भी कर दो, नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि एकदम एक साइड ऑफ स्पेक्ट्रम एकदम ज़्यादा नॉन वायलेंस होना है या अदर साइड ऑफ स्पेक्ट्रम एकदम बहुत ही ज़्यादा वायलेंस करना है। खैर हम लोग तो उतना वायलेंस के बारे में जानते ही नहीं है। दूसरा चीज़ जो श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं वो एक मनु संहिता बुक से एक चीज़ को लिखते हैं। मनु संहिता है लॉ बुक ऑफ मैनकाइंड का लॉ बुक। उसमें से श्रीला प्रभुपाद ये बताते हैं हम लोग को कि वहाँ पे लिखा हुआ है, ये सपोर्टेड है कि कोई भी एक मर्डरर मतलब जो इंसान किसी एक व्यक्ति को मारता है, उस इंसान को अगर हैंग कर दिया जाए, फांसी का सज़ा दे दिया जाए, तो उसकी नेक्स्ट लाइफ में उसको वो मर्डर करने का पाप को भुगतना नहीं पड़ता है। तो जो राजा ये करता है वो एक्चुअली बेनिफिट पहुंचाता है उस इंसान को। और जो अभी भी कैपिटल पनिशमेंट चलता है हम लोग का बाय जस्टिस ऑफ इंडिया कि किसी भी एक मर्डरर को हम लोग कैपिटल पनिशमेंट दे देते हैं, तो उससे क्या होता है उसके नेक्स्ट लाइफ में उसको सिन जो होता है मर्डर करने का, उसको नेक्स्ट लाइफ में नहीं भुगतना होगा। अब देखो ये चीज़ है। अब हम तुमको एक पर्सनल चीज़ बताते हैं अपना, ऐसा कुछ नहीं हम मर्डर करके रखे हैं। एक्चुअल में क्या है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया पे और जो कुछ भी है। अब देखो रहा बात कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, तो वो चीज़ मेरे को कंप्लीट नॉनसेंस लगता है। क्योंकि अगर कोई एक कंट्री के पास ऐसा मनु संहिता जैसा लॉ बुक है, चाणक्य नीति जैसा पॉलिटिकल चीज़ है, वेदास है, बहुत सारा चीज़ है, तो तुम एक चीज़ को सोचो कि क्यों एक कंट्री जाकर दूसरे कंट्री के पास जाएगा
और उससे कुछ कोई भी चीज़ मांगेगा, कोई भी टीचिंग, कोई भी प्रिंसिपल मांगेगा। अगर तुम्हारे पिताजी ही बहुत ज़्यादा ज्ञानी है तो तुम क्यों जाओगे दूसरे पिताजी के पास? हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना गया है ना, वो दूसरे कंट्रीज़ का प्रिंसिपल लिया गया उसमें से। अगर हम लोग के पास इतना अच्छा पॉलिटिकल सिस्टम है जो कि चाणक्य नीति से लिया जा सकता है, जो कि मनु संहिता से लिया जा सकता है, अगर ऐसा रहता कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा, मेरे को नहीं पता, वो अगर वेदास से, मनु संहिता से, ऐसे बुक्स से कुछ भी टीचिंग लेके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फ्रेम करता, तब वो बिल्कुल भी सही रहता। लेकिन ये केस, जो ये सब के होने के बावजूद भी कोई इंसान जाता है दूसरे देश के पास और उसका प्रिंसिपल्स लेता है, टीचिंग्स लेता है, दैट इज़ कंप्लीट नॉनसेंस। दैट इज़ कंप्लीट नॉनसेंस। और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बात चल रहा है। नाउ व्हाट टू स्पीक ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, जो कि ब्रिटिश लोग का लिया गया है। हम लोग के पास पहले से बहुत अच्छा पॉलिटिकल सिस्टम है। भगवत गीता भी पॉलिटिकल सिस्टम का बात करता है। ऐसे बहुत सारा बुक्स है हम लोग के पास। वेदास है पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में जो बात करता है। लेकिन फिर भी पॉलिटिकल सिस्टम हम लोग का ब्रिटिश लोग से लिया गया है। एंड नाउ व्हाट टू स्पीक ऑफ एजुकेशन सिस्टम, जो कि हम लोग को ब्रिटिश लोग से ही ऑलमोस्ट मिला हुआ है। अभी तक थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ उस चीज़ में, लेकिन मेरे ख्याल से 70-80% तो अभी तक ब्रिटिश लोग तो जो दिया वही है। और दैट इज़ कंप्लीट नॉनसेंस, कंप्लीट नॉनसेंस। तो इस वाले वर्स का यहाँ पे स्टॉप करेंगे, रैप अप करेंगे। एक बार फिर से तुम रिवाइज कर लो इस वर्स को। वेदविनाशिनं नित्यं यायनं अजम् अव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयाति हन्तिकम्।